निराशा में आशा है योग, जीवन की परिभाषा है योग। उम्मीदें जगाने वाले इस संदेश के साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय स्तर का समारोह संस्कार धानी में आयोजित हुआ, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। गैरिसन ग्राउंड सहित शहर में 100 से ज्यादा स्थानों पर सामूहिक रूप से लोगों ने योग क्रियाएं की और निरोगी जीवन का संकल्प मजबूत किया। योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। वासुदेव कुटुंबकम के लिए योग के ध्येय वाक्य को लेकर बुधवार को संस्कार धानी जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि की भी कार्यक्रम में मौजूदगी रही। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंच से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भारत विश्व गुरु बनने की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2047 तक भारत विश्व गुरु होगा। उन्होंने कहा कि योग एक दिन का नहीं, हर दिन का है। उन्होंने अपने उद्बोधन में योग की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए, यही योग का मूल मंत्र है, जो किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम समय में योग को स्वीकृति मिलना भारतीय नेतृत्व की दूरदृष्टि है। उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता प्रदान कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मंच से प्रशंसा की और देशवासियों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने जबलपुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट, धुआंधार और बंदर कूदनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, योग 0 बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। उन्होंने मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की भी प्रशंसा की और देशवासियों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। कम से कम समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृति हुई, वो भारत की दूरदृष्टि और उभरते हुए भारत की गरिमा और हैसियत को प्रमाणित करती है। यह उल्लेखनीय प्रसन्नता का विषय है कि इस प्रस्ताव को जो भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, दुनिया के 193 देशों ने समर्थन किया और 175 देशों ने इस प्रस्ताव में अपनी सहभागिता दिखाई, इस हवन में अपना योगदान दिया। योग मन, शरीर और आत्मा की एकता को सक्षम बनाता है और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, 0 बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं ना, हींग लगे न फिटकड़ी, रंग चोखो आवे, यही योग का मंत्र है। ये पल है जबकि हर भारतीय का सीना चौड़ा होना चाहिए, सर ऊपर होना चाहिए और 2047 का जो भारत होगा, जिसकी नींव माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रमों के द्वारा रखी है। मेरे सामने जो लोग हैं, यार वॉरियर्स ऑफ 2047, और मैं आपको आह्वान करता हूं, टेक दिस फ्लैग सो दैट when India celebrates centenary of its independence in 2047, we are at top of the world, we are at peak, we are at विश्वगुरु। इसके पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहना भी देश के लिए सबसे बड़ी सेवा है। सीएम ने इस दौरान घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। कई लोग कहते हैं हम तो बड़े बिजी हैं, टाइम नहीं मिलता। जब प्रधानमंत्री को टाइम मिल सकता है तो प्रधानमंत्री से ज्यादा बिजी तो आप नहीं हो।
इसे ठीक से काम करने के लिए समय निकालो ना भाई। मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया है कि विद्यालयों में योग की शिक्षा अनिवार्य की जाएगी स्वस्थ रहने के लिए। योग कोई संकीर्ण चीज नहीं है। योग तो अभी सर्वानंद जी बता रहे थे 180 से ज्यादा देशों में हो रहा है। योग का किसी पंथ से भी संबंध नहीं है। योग तो विश्व कल्याण के लिए है। आओ मित्रों, हम संकल्प लेंगे आज तो योग करेंगे ही, लेकिन रोज योग करेंगे, क्योंकि बीमार रहना ये अपने साथ भी अन्याय है। और फिर हम काम नहीं करते तो हमारी ऊर्जा जो देश के विकास में लगना चाहिए वो भी नहीं लगती। हम खुद पे भी बोझ बनते हैं और हम, माफ कीजिएगा, हम देश पे भी बोझ बन जाते हैं बीमार होकर। तो स्वस्थ रहना भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। अस्पतालों में भीड़ काय को लगाएं, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम और धन्यवाद कि उन्होंने पूरे विश्व को योगमय कर दिया। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की। वहीं प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी दैनिक जीवन में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों से प्रतिदिन योग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे पिज्जा खाते हैं, साथ में थम्स अप की बोतल पचाने के लिए रखते हैं। उन्होंने तैलीय पदार्थ और तीखा खाने से परहेज रखने की बात कही। इसलिए मैं कहता हूँ योगा के साथ सात्विक खुराक भी आवश्यक है, तो ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन और विचारों की एकाग्रता और कैरियर चयन में योग अभ्यास बहुत कारगर सिद्ध हो सकेगा। योग नियमित अभ्यास पर आप देखेंगे कि दुनिया को देखने सोचने का अपना नजरिया बदलेगा। यह बदलाव सकारात्मक होगा, इसकी गारंटी तो योग देता है। मैं समझता हूँ कि आज सारी जभी दुनिया में योगाभ्यास हो रहा है और जीवन में 365 दिन अपने योगा करें और तंदुरुस्त रहे। अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात गैरीसन मैदान में उपस्थित हजारों लोगों के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सहित उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने योग किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में प्रतिभागी नजर आए, जिन्होंने योगाचार्यों के कुशल मार्गदर्शन में योग की विभिन्न क्रियाएं प्रदर्शित की। लेकिन दबाव नहीं डालना। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाए, बस, वेरी गुड। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे, एक बार और करेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। श्वास भरते हुए पहले जिस स्थिति में आ जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग। श्वास छोड़े, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहे, आंखें खुले रहे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन है आराम से करें, ज़्यादा झुकना नहीं है। आंखें खोलें, हाथों को वापस अपना जगह ले आए। अब हम चालना क्रियाओं के श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाएं। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में वापस आए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं, राइट साइड। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आए। बाईं ओर गर्दन मोड़ने का अभ्यास करेंगे, ट्विस्टिंग पोस्चर। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाए। पुनः एक बार श्वास छोड़ें, सिर को दाईं तरफ ले जाए, ट्विस्टेड स्लोली। अब श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आइए। विश्राम करें, आंखें बंद करें। वेरी गुड। वापस आइए,
श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाई तरफ घुमाएं, ट्विस्ट टू द लेफ्ट साइड, पूरा ट्विस्ट करें, कमर ट्विस्ट करना है। एक बार और करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे से झुकेंगे। जरूरी नहीं है लेकिन किया तो बढ़िया, यंगस्टर्स बहुत है यहाँ। कमर को आगे खींचते हुए आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे झुकिए। अपनी हथेलियों को पैर के पंजों के पास रखिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाई तरफ झुकते जाएं, दाई तरफ, राइट साइड। सब लोग राइट साइड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। कुछ लोग लेफ्ट कर रहे हैं, एक्सलेंट। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। तो इतने न हठात न बलात्, शरीर के क्षमता के साथ करना है। दोनों पंजे को बाई घुटनों के पास रखिए, आराम से करें। बाई अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। लेफ्ट ट्विस्ट, जितना हो सके तो इतने, थोड़ा गर्दन को घुमाएं। पीछे जो बच्चे बैठे हुए, हृदय संबंधी अनेक प्राणों को संभालना। जब भी हम तनाव में आ जाते हैं, बुक पर करो, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अच्छा लग रहा है यहाँ देखने, बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। अपने ढकनों को, एंकल्स को पकड़ लीजिए, होल्ड योर एंकल्स प्लीज। अब श्वास लेते हुए नितिन भैया कमर को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों, जो नहीं कर सकते थे एक ही पैर उठाएं, बहुत बड़ी, उठाए उठाए उठाए, फर्स्ट क्लास। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए प्रतिभागियों और योगाचार्यों में उत्साह नजर आया। संस्कारधानी वासियों और योगाचार्यों ने दैनिक जीवन में योग के महत्व को देखते हुए निरोग रहने के लिए प्रतिदिन योग करने का संकल्प लिया। लोगों ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनकर खड़ा है। 180 से ज्यादा देशों ने योग को स्वीकार किया है, जो अपने आप में गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूरा शरीर शीतल होते ही श्वास पर ध्यान दें। श्वास प्रश्वास के साथ मन शांत निर्मल, उसमें सदा शुद्ध विचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में हमारा जो मानसिक स्तर है, क्योंकि वर्तमान समय में जो है हम बहुत ही क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं, तो मानसिक शांति के लिए और शारीरिक ऊर्जा के लिए अत्यंत आवश्यक है योग। तो उसे नियमित हमें योग करना ही चाहिए। अपने समय के लिए अपने थोड़ा कम से कम आधा घंटा जरूर योग करें। प्रत्येक मनुष्य को योग अवश्य करना चाहिए। भले ही आप 15 मिनट निकालें उसके लिए या आधा घंटा निकालें, ये अपने समय के ऊपर है, लेकिन योग अवश्य करना चाहिए। उससे हमारी मानसिकता, हमारा शरीर, हमारी आत्मा तीनों शुद्ध होती है, पवित्र होती है और हमारे दैनिक कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं और हमारी काम करने की ऊर्जा 100% रहती है। इससे बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है और हमारे सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा सुबह से आके यहाँ पर। योग हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है और तन को भी स्वस्थ रखता है, इसलिए आज जो हम योगा दिवस मना रहे हैं इसका बहुत ही महत्व है।
क्योंकि वर्तमान समय अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों से भी हम जूझ रहे हैं और मानसिक बीमारियों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। तो जब हम ये प्राणायाम या योगा करते हैं तो इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक बीमारियों का भी उसमें परसेंटेज कम होना शुरू होता है। और योग करने से हमारे अंदर एक आत्म जागृति आती है और सकारात्मक चिंतन हमारा सबके प्रति होता है। और जब हम सम्मिलित रूप में योग करते हैं तो एक पारिवारिक भावना हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति आती है। और सबसे खुशी ये हुई कि हम आरंभ ध्यान योग से भी है, जो कि एक टाइप का योग ही है। अलग अलग संस्थाओं के योग के लोग आए हैं, तो आज योग को इतना महत्व दिया गया और पूरे वर्ल्ड को बोला गया योग करें। और इतने बेनिफिट्स है योग के कि हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से योग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है बॉडी के लिए, तो सभी को करना चाहिए। थैंक यू। नहीं, आज मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे हजारों लोगों के साथ योग किया, इससे इतनी स्फूर्ति शरीर में और इतना अच्छा लगा। इससे हमें स्वस्थ तन, प्रसन्न मन और निर्मल चेतन की प्राप्ति। सभी योग करें, सभी योग से जुड़ें। ओम अरहम नमः। अच्छा है, एमपी वालों का ये योगदान इतना ज़्यादा है इसमें कि मतलब बोल नहीं सकते। ये हर साल होता है, मगर मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा वैसे भी होता रहे। और इतने सारे देश के लोगों ने, 180 देश के लोगों ने भाग लिया। मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, मैं कर्नाटक साउथ से हूँ, मगर जब मैं यहाँ पर आई, बेंगलोर से हूँ, और जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतने बड़े रूप में कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगा, मैं अपनी टीम के साथ, मुझे भी लगा कि मुझे इसमें जुड़ना चाहिए। ये हमारी पूरी टीम है, सुखसागर मेडिकल कॉलेज के सारे MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स, आने वाले भविष्य के डॉक्टर हैं, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति जी के समक्ष योगाभ्यास किया, प्रोटोकॉल अभ्यास किया। सभी बहुत उत्साहित हुए इस कार्यक्रम को लेकर के। सभी लगभग सुबह 3 बजे से आ गए थे कि सभी को हमारी प्लेस मिल जाए, सभी आगे बैठे, पीछे बैठे, और सभी ने बहुत एंजॉय किया। जीवन के लिए, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप योग को टाइम नहीं देते हैं तो वही टाइम आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा, और अपना पैसा, परिवार की उन्नति, उसको सबको बचाने के लिए योग नितांत ज़रूरी है। योग बहुत सारे रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है। योग आज पूरे विश्व को जोड़ करके आज भारत विश्व गुरु बनने की प्रमुख राह पर है। ये एकमात्र ऐसा संसाधन है कि इसके विचारों से, इसके जो तरीके हैं, इसको अपना करके हम सुखी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब ऐसा कोई रोग नहीं है जो योग द्वारा हम ठीक नहीं कर सकते, है ना। मगर इसमें शर्त ये है, आदमी प्रतिदिन एक निश्चित समय दे, है ना, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि जब समय देगा तो स्वस्थ रहेगा, परिवार की देखरेख कर सकेगा, परिवार का लालन पालन कर सकेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर कम लगेंगे, पैसा खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा, सभी स्वस्थ बनेंगे, सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। योग के माध्यम से यही संदेश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, जन जन स्वस्थ रहे, पूरा विश्व स्वस्थ रहे। योग से, व्यायाम से हमें। कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता को दिए गए संदेश का वर्चुअल प्रसारण भी किया गया। योग से, व्यायाम से हमें स्वास्थ्य, आयुष और बल मिलता है। हम में से कितने ही लोग जो बीते वर्षों में योग से नियमित जुड़े हैं, उन्होंने योग की ऊर्जा को महसूस किया है। व्यक्तिगत स्तर पर हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण होता है, ये हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा है कि जब हम स्वास्थ्य संकटों से सुरक्षित होते हैं तो हमारा परिवार कितनी ही परेशानियों से बच जाता है। योग एक ऐसे स्वस्थ और सामर्थ्यशाली समाज का निर्माण करता है जिसकी सामूहिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा हो जाती है।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधि, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और सभी वर्गों के लोग उत्साह के साथ शामिल हुए।